बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बाज़ लोगों को सुना होगा कि वो यजीद की तरफदारी करते हुए इतना आगे निकल जाते हैं कि वो यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु भी कह देते हैं, और बाज़ लोग यजीद पर लान तान भी करते हैं। तो आज हम आपके सामने उलमा देवबंद का नज़रिया पेश करेंगे कि उलमा देवबंद का यजीद के बारे में क्या नज़रिया है। तो आइए इसके बारे में सुनते हैं मौलाना अली मुआविया शाह साहिब को कि वो क्या फरमाते हैं। यजीद के बारे में अहले सुन्नत वल जमात आनाफ का मौक़िफ़ बयान फरमाए। चले, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इनके 3 अक़वाल जो किताबों में मिलते हैं। क्या भाई, बाज़ लोग वो हैं जो उसे अलैहिस्सलाम तक कह देते हैं, तो ऐसे हमारे दौर में तो कोई नहीं है ना भाई। जी भाई, हम तो रज़ी अल्लाह भी नहीं कहते, ठीक है ना भाई, हम उनमें से भी नहीं है। बाज़ लोग जो हैं उसे लान तान करें और काफिर कहें, तो हम उसमें से भी नहीं है। बाज लोग कौन है, हम खुल्लम खुल्ला नाम लेकर लान तान भी नहीं करते और मोहब्बत का इजहार भी बिल्कुल खामोश है। क्या है, जब खामोश तुम हो जाते हो तो पता लगा ना कोई तो तुम्हारा ताल्लुक है उसके साथ। हाँ, तो हुजूर ये ताल्लुक तुझे मैं बताता हूं। किताब तेरी है अल इमामत वल सियासत, चौथे इमाम का अमल है। रिवायत करने वाले इमाम बाकर हैं। इमाम बाकर तेरी किताब में कहते हैं कि चौथे इमाम ने यजीद की जात पर दरूद पढ़ा था। यजीद की जात पे मैंने तो खामोशी को दीन समझा, तूने यजीद की जात पर दरूद पढ़ने को दीन समझा। तू बता, यजीद का हिमायती तू ठहरा या मैं ठहरा? ठीक है ना भाई, मेरे सर पे खड़े होकर मुझे ना कहें तू। वीडियो रिकॉर्ड हो रही, बाद में कल को कह मौलवी साहब तू कहा था, मौलवी चुप हो गया तो बात साबित हो गई, है ना भाई। हाँ। तो ये अकीदा रवाफिज का है। हमारा क्या भाई, हमने कभी भी उसके किसी अमल का दिफा नहीं किया। हमारी मोहब्बत, हमारा अमल जब भी होगा दिफाए हुसैन होगा, दिफाए यजीद। जिस बंदे ने हजरत हुसैन इब्ने अली के कत्ल का हुक्म दिया, जिसने कत्ल किया, जो सहूलतकार बना, और जिसने कत्ल की खबर सुन के खुशी मनाई, वो 14 सदियों पहले हो तो तब भी लानती है, आज के दौर में कोई हो तो आज भी पक्का ठक्का लानती है। जैसा कि आपने अकाबिर उलमा देवबंद का यजीद के बारे में नजरिया सुना, अल्लाह ताला जो सुना गया इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।